22 सितंबर 2025 ये तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि इस दिन से इंडिया में टैक्स का पूरा खेल बदलने वाला है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आ रहा है जिसका नाम है जीएसटी 2.0। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर है क्या। देखिए, जब 2017 में जीएसटी आया था, वो एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन ये उसके बाद का सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी बदलाव है। ये हमारे खरीदने बेचने के तरीके को आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या है कारोबारों के लिए, आम लोगों के लिए और पूरी इकोनॉमी के लिए इसका क्या असर होगा। और हाँ, यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज के इस विश्लेषण में ढूंढने वाले हैं। क्योंकि यकीन मानिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, इसका सीधा असर हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो इस पूरे बदलाव को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये टैक्स रिफॉर्म आखिर है कितना बड़ा। फिर हम नई टैक्स दरों को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि बिजनेस करने के नियम कैसे आसान हो रहे हैं। फिर जानेंगे कि इसका असल जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि बिजनेसेस को इसके लिए क्या तैयारी करनी है। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। इसे इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स सुधार क्यों कहा जा रहा है? जीएसटी 2.0 के पीछे ना 3 बड़े मकसद हैं। पहला, टैक्स के पूरे स्ट्रक्चर को सिंपल बनाना। दूसरा, चीजों को सस्ता करना ताकि डिमांड बढ़े। और तीसरा, बिजनेसेस के ऊपर से कंप्लायंस का बोझ कम करना। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में है, और वो है टैक्स की नई दरें। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पुरानी 4 लेन वाली कंफ्यूजिंग हाईवे थी, अब वो एक सीधे साधी 3 लेन वाली एक्सप्रेसवे बन गई है। सरकार ने पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये देखिए, जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है टैक्स स्लैब्स में। पहले क्या था? 5%, 12%, 18% और 28%, 4 अलग अलग स्लैब थे। अब जीएसटी 2.0 में 12% और 28% वाले स्लैब को हटा दिया गया है। इसकी जगह अब एक सिंपल 3 टियर सिस्टम है। 5% मेरिट गुड्स के लिए, 18% स्टैंडर्ड रेट और एक नया 40% का स्लैब डीमेरिट गुड्स के लिए। और इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? हमारी जेब पर। जरा सोचिए, रोजमर्रा की जरूरतें जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, इन पर टैक्स 18% से सीधा 5% पर आ गया है। और तो और टीवी, एसी, फ्रिज या फिर छोटी कारें और 2 व्हीलर्स, इन सब पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो जाएगा। मतलब कीमतों में सीधी सीधी 10% की कमी। ये बहुत बड़ी बात है। बात सिर्फ सामान की नहीं है, सर्विसेज के सेक्टर में भी बहुत बड़े बदलाव हैं। और सबसे बड़ा बदलाव वो है इंश्योरेंस में। पर्सनल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर जो 18% जीएसटी लगता था, वो अब 0 हो गया है। जी हाँ, पूरी तरह से खत्म। इसके अलावा होटल्स में ठहरना, जिम जाना या सैलून स्पा की सर्विसेज भी अब काफी सस्ती हो सकती हैं। तो ये तो हुई आम लोगों के फायदे की बात। लेकिन जैसा मैंने कहा, जीएसटी 2.0 का एक और बहुत बड़ा मकसद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना। तो चलिए अब देखते हैं कि कंपनियों के लिए, खास तौर पर छोटे और मीडियम बिजनेसेस के लिए क्या बदल रहा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी राहत वो है 2 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले बिजनेसेस के लिए। अब उन्हें वो मुश्किल वाला जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये लाखों छोटे व्यापारियों के लिए कितनी बड़ी राहत है, कितना समय और पैसा बचेगा। अच्छा, टैक्स से जुड़े झगड़े और विवाद, ये भी एक बड़ी सिरदर्दी होती है। इसे सुलझाने के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल, जिसे जी-स्टैट कहते हैं, वो बनाया जा रहा है। इसका मकसद है कि टैक्स से जुड़े मामले कोर्ट कचहरी के चक्करों से बाहर जल्दी और आसानी से सुलझ जाएं। इससे पूरे सिस्टम में तेजी आएगी। और जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 1 नवंबर 2025 से उन्हें अपने रिफंड का 90% हिस्सा एक ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए फौरन मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि उनका वर्किंग कैपिटल बाजार में फंसा नहीं रहेगा और बिजनेस करना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। कुछ और जरूरी बदलाव भी है, जैसे छोटे ई कॉमर्स सेलर्स के लिए अब अलग-अलग राज्यों में सामान बेचना आसान हो जाएगा, सिर्फ एक पैन बेस्ड सिस्टम से। और दूसरी तरफ 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले बड़े बिजनेसेस के लिए ई इनवॉइसिंग के नियम और कड़े कर दिए गए हैं, ताकि सिस्टम में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए।
तो ये तो हो गए सारे नियम और कानून, लेकिन सवाल ये है कि इन सब का ज़मीनी हकीकत पर क्या असर पड़ेगा? एक छोटे कारोबारी के लिए, एक एक्सपोर्टर के लिए या आम जैसे लोगों के लिए असल में क्या बदलने वाला है? चलिए अब इसको समझते हैं। एसएमईज यानी छोटे और मीडियम बिजनेसेस के लिए ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। कैसे? एक तो उनके लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाएगी, दूसरा कैश फ्लो बेहतर होगा क्योंकि उनका पैसा फंसेगा नहीं, तीसरा सिंपल रेट्स की वजह से टैक्स को लेकर झगड़े कम होंगे, और चौथा जीएसटी से जो डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा उससे उन्हें बैंकों से लोन मिलना भी आसान हो जाएगा। और ये बात बहुत ज़रूरी है, ये जो ई कॉमर्स के नियम आसान हुए हैं ना, इसका सीधा मतलब है कि अब छोटे छोटे कारीगर जो किसी एक कोने में बैठे हैं वो भी अपना सामान पूरे देश में ऑनलाइन बेच पाएंगे। ये उन रुकावटों को हटाता है जिसने उन्हें अब तक नेशनल मार्केट से दूर रखा था। एक तरह से ये मेक इन इंडिया को ज़मीनी स्तर पर असली बढ़ावा देगा। और आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आती है, आम इंसान को क्या मिलेगा? तो ये चार्ट देखिए। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मतलब साबुन, शैम्पू जैसी चीज़ों पर कीमतों में 13% तक की कमी आ सकती है, और छोटी कारें, टीवी, एसी इन पर भी करीब 10% की सीधी बचत। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो जाहिर है जिन लोगों का अपना बिजनेस है उनके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि भाई इस बड़े बदलाव के लिए तैयारी कैसे करें। तो चिंता मत कीजिए, इसके लिए हमने एक सिंपल सी एक्शन चेकलिस्ट तैयार की है। देखिए, 4 ज़रूरी कदम हैं। नंबर 1, 22 सितंबर से पहले अपने सारे अकाउंटिंग और बिलिंग सॉफ्टवेयर को नए टैक्स कोड के हिसाब से अपडेट कर लीजिए। नंबर 2, अपनी प्राइसिंग को रिव्यू कीजिए और तय कीजिए कि टैक्स का फ़ायदा कस्टमर्स को कैसे देना है। नंबर 3, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कीजिए, खासतौर पर वो स्टॉक जिस पर पुरानी एमआरपी है। और नंबर 4, अपने कस्टमर्स और सप्लायर से इन बदलावों के बारे में खुलकर बात कीजिए। तो कुल मिलाकर जीएसटी 2.0 का असली मकसद सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं है, ये एक सोच का बदलाव है। एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ना जो सिर्फ रेवेन्यू पर नहीं बल्कि नागरिकों और ग्रोथ पर फोकस करे। आइडिया ये है कि जब चीज़ें सस्ती होंगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, और जब खरीद बढ़ेगी तो देश में मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी। ये एक पॉजिटिव साइकिल बनाने की कोशिश है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। सरकार को इस बदलाव से करीब 48,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान होने का अनुमान है। तो बड़ा सवाल ये है, क्या कंपनियां टैक्स में हुई इस बचत का फायदा हम तक यानी कस्टमर्स तक पहुंचाएंगी? सरकार ने तो अपना काम कर दिया, अब गेंद कंपनियों के पाले में है। और इस सुधार की असली कामयाबी इसी बात पर टिकी होगी। इसका जवाब तो खैर हमें आने वाला वक्त ही देगा।